उसने कैमरा ऑन किया और उसने अपनी शक्ल देखी जो बिल्कुल सूख चुकी थी। उसने अब वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की और कहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची। पहले पानी खत्म हुआ था, फिर खाना खत्म होने वाला है, बिजली भी चली गई है और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं एक ही मर्तबा खुदकुशी कर लूं। ये कहकर वो वीडियो बंद करता है और रस्सी का फंदा बनाते हुए वो कुर्सी पर चढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान लेता, उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ती है जहां सामने वाली बिल्डिंग में एक और लड़की थी, एक जिंदा इंसान जो कि ज़ॉम्बी नहीं थी। और एडन को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसी टाइम एडन ने सुसाइड का फैसला छोड़ दिया और वो नीचे उतर आया। जल्दी जल्दी में नीचे उतरने के चक्कर में उसका गला भी घुटने वाला था। खांसते हुए वो खिड़की पर भागता है। वो लड़की भी उसे देख लेती है। पहले तो उस लड़की को लगा कि शायद एडन भी एक ज़ॉम्बी है, इसीलिए उसने अपनी खिड़की का पर्दा गिरा लिया। लेकिन एडन को तो यही उम्मीद नजर आ रही थी। एडन ने भी अगले दिन तक खिड़की के सामने बैठकर उस लड़की के खिड़की के पास आने का इंतजार किया। और जैसे ही वो लड़की खिड़की के पास आई तो एडन ने पेपर पर हाई लिखकर दिखाया। उस लड़की को भी समझ आ गई कि एडन ज़ॉम्बी नहीं है। उस लड़की की भी अब वही फीलिंग थी जो एडन की थी। वो लड़की भी पूरी एक्साइटमेंट से हाई करती है और यहाँ ये दोनों ही 42 दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। एक दो दिन तो ये पेपर पर लिख लिख कर बातें करते हैं। लड़की का नाम ईवा पता चलता है। ईवा एडन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है। एडन बताता है खाना तो नहीं है पर पानी है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन तेज बारिश होती है। एडन की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि पानी का एक सोर्स मिल गया था। घर के सारे बर्तन बालकनी में रखकर वो पानी जमा कर लेता है और हफ्तों बाद नहाता भी है। उसे पता था कि ईवा के पास भी पानी खत्म हो गया है, इसीलिए वो ईवा तक पानी पहुंचाना चाहता था, लेकिन घर से बाहर वो निकल नहीं सकता था। बहुत सोचने के बाद उसने एक आइडिया लगाया और घर के सारे कपड़े बांधकर एक रस्सी बनाई। उस रस्सी की बॉल बनाते हुए उसने ईवा तक फेंक दी। ईवा ने जैसे ही वो बॉल पकड़ी तो उस रस्सी के जरिए एडन ने ईवा के पास पानी की बोतल पहुंचाई। लेकिन जैसे ही वो पानी की बोतल बालकनी की रेलिंग से टकराई तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो गया और शोर से अट्रैक्ट हो गए ज़ॉम्बीज। रस्सी और रस्सी के पीछे एक जिंदा इंसान को देखकर ये ज़ॉम्बी ईवा वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और एडन भी ये सब देख लेता है। ईवा को बचाने के लिए एडन एक बोतल ज़ॉम्बी के ऊपर फेंकता है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके और इस काम में वो कामयाब भी हो जाता है। ज़ॉम्बी का ध्यान अब एडन की तरफ आ गया था और वो अब एडन वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगा। एडन भी ऊपर से बेसबॉल लेकर तैयार हो गया और जैसे ही वो ज़ॉम्बी उसके करीब आने वाला था एडन ने जोर से वो बेसबॉल उसके सर पे दे मारी और ज़ॉम्बीज इस तरह नीचे गिरकर मारा गया।